लूप से निकालकर इसे मुक्त छोड़ देंगे। हम इसे फिर से फैलाएंगे ताकि हमें 2 और होल मिले। अब हम उनमें आधे में मुड़ी हुई रस्सी डालते हैं। अब इसे मुक्त सिर से अच्छे से कस लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांठ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये सिर्फ आसान हिलाने से छूटती है। क्लब हिच। चलो एक फीता लेते हैं और पहले एक लूप बनाते हैं और फिर उस पर दूसरा लूप डालते हैं। आइए पहले लूप को दूसरे लूप पर इस तरह से रखेंगे जैसे आपने ओवरलैप किया हो। अब लूप को बैग पर रख देते हैं और ढीले सिरों पर खींचते हैं। ऐसी गार्ड की मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से बांध सकते हैं। इस गार्ड का एक दूसरा तरीका भी है। इसके लिए ऑब्जेक्ट को क्रॉस पर रोप क्रॉस के साथ बांधेंगे और इस क्रॉस के नीचे मुक्त सिरों में से एक रस्सी डालेंगे। खींचे और तुम्हारा काम हो गया। सूखी टहनियों से झाड़ू बनाने के लिए बढ़िया है। क्रेन पर नली को कसकर ठीक करने के लिए एक ही गार्ड फिट होगी। हम अटैचमेंट पॉइंट को क्रॉस द्वारा लपेटते हैं और मुक्त छोर को अंदर धकेलेंगे। जितना संभव हो उतना कसकर कस ले। अब पानी का दबाव निश्चित रूप से नल से नली को नहीं छोड़ेगा। चलो मुक्त छोरों के बिना एक रस्सी लेते हैं। इसे ऐसे मोड़ेंगे और परिणाम स्वरूप छोरों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। आइए इन स्थानों को लेकर छोरों को एक इस प्रकार के साथ मिलाएंगे। बहुत अच्छे से देखिए कैसे कर रहा हूं। परिणामी गार्ड को बोतल की गर्दन पर रखा जा सकता है और फिर कस लेंगे ताकि बोतल को ले जाने के लिए सुविधाजनक हैंडल बने। बहुत स्ट्रॉन्ग नॉट। बोर्ड के चारों ओर रस्सी को 3 बार लपेटेंगे। ऊपरी भाग को बीच में ले जाएंगे और बोर्ड के नीचे पूर्व मध्य को थ्रेड करेंगे। हम इसे कसकर कसेंगे और हमारा स्विंग माउंट तैयार है। बच्चों को ये घर के बने झूले से बहुत प्यार होने वाला है। लकड़ी की छड़ी के चारों ओर रस्सी को ऐसे लपेटते हैं। परिणाम स्वरूप लूप को छड़ी के अंत में रखकर और अच्छे से कसेंगे। हम रस्सी की सीढ़ी पाने के लिए इस गार्ड को कई बार दोहराते हैं और एक लूप और फिर से गार्ड बांध ली। सीढ़ी बन गई है। बच्चों के लिए एक और अट्रैक्टिव, बहुत स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल सुरक्षित सीढ़ी है। चलो 2 समान रस्सियों को लेते हैं। एक के अंत में हम इस तरह एक लूप बनाएंगे और दूसरी रस्सी को इसमें डाल देंगे। इसके चारों ओर लूप लपटेंगे और फिर एक छोटे लूप को मोड़कर हम इस तरीके से धकेलेंगे, कस लेंगे और टेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रस्सियां बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस गार्ड को खोलना भी बहुत आसान होता है। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है। बहुत आसान से निकल गया। यदि जिन रस्सियों को बंधन की आवश्यकता होगी वे अलग अलग मोटाई की होती है, तो मुख्य लूप को मोटी रस्सी से बनाएं और पतले से कुछ एक्स्ट्रा मोड़ बनाएंगे, अन्यथा वे गांठें समान होंगी, दोनों बाध्यकारी प्रक्रिया में और उनकी ताकत में, और इसे खोलना उतना ही आसान होगा। देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग है और खोलना बिल्कुल आसान। एक रस्सी के बजाय हम यहां तक कि एक कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। बस पहले रस्सी को उसमें धकेलेंगे और फिर एक प्रकार का लूप बनाएं। पिछले सभी चरणों को दोहराएंगे और ये सुनिश्चित करें कि कपड़े से भी ये गांठ पूरी तरह से दिख जाती है। ये एक झूला लटकाने के लिए एकदम सही घाट है। कितना बढ़िया से झूल रहा हूं। इसमें विशेष फास्टनर्स नहीं होंगे, फिर इसे हम आसानी से खोल भी सकते हैं। अब हम कंटेनरों के परिवहन के लिए एक सुविधाजनक नॉट, बैरल नॉट बनाएंगे। शुरू करने के लिए बर्तन को रस्सी पर रखेंगे, फिर एक नियमित गार्ड बांधकर लूप को सीधा करेंगे और इसे बर्तन पर नीचे कर देंगे। इस क्रिया को फिर से दोहराएंगे और लूप को ऊंचा छोड़ देते हैं। यह सुरक्षित रूप से रखती है, बिल्कुल सुरक्षित।
यदि कई बर्तन हैं, तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और लूप को सीधे उसके ढक्कन के नीचे जकड़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगाव किसी भी संख्या में जहाजों, किसी भी मात्रा और बंधन के आदेश के लिए उपयुक्त है। आइए एक लंबी रस्सी लेंगे जिसमें कोई ढीला छोर न हो और इसे एक स्क्वायर के रूप में फैलाएंगे। एक तरफ से हम एक लूप बनाते हैं और उस पर एक बाल्टी रखेंगे। विपरीत छोर को लूप में खींचेंगे और फिर उसे दूसरी तरफ रखते हैं। हम रस्सी को दो परिणामी छोरों में फैलाएंगे और विभिन्न दिशाओं से खींचेंगे। है ना आसान? ये माउंट बगीचे में या घर पर फूलों के बर्तनों को लटकाने के लिए भी उपयुक्त है। चलो कुछ कांच की बोतलें और एक रस्सी लेते हैं। हम दो बोतलों के ऊपर रस्सी से ऐसा लूप बनाएंगे और हम दो सेट्स के दो बोतलों पर डालेंगे। बिल्कुल ऐसे कवर किया। आइए बोतलों के आधार पर लगाव को कम करेंगे और इसे एक नियमित गार्ड के तौर से ठीक करते हैं। अब हम बोतलों के ऊपरी हिस्से को एक लूप के साथ लपेटेंगे और इसे सामान्य गार्ड के साथ फिर से जकड़ेंगे। अब केवल रस्सी से आसानी से हैंडल बनाने के लिए अंत में एक गार्ड को बांधना बाकी है। बोतलें सुरक्षित रूप से एक साथ रखी जाती है और अब उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया है। अभी एक रस्सी को तीनों बार मोड़ेंगे और इसे कई बार मुक्त सिरों से लपेटेंगे। हम ठीक करते हैं और कस लेंगे ताकि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा लूप हो जिसकी त्रिज्या को समायोजित करना बहुत आसान है। वो एक छोटी बोतल और एक बड़े कांच के जार दोनों की गर्दन को अच्छे से पकड़ सकता है। देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि नॉट से कैसे छुटकारा पाना है। हम हाथ पर लूप के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और फिर हम हाथ को परिणाम स्वरूप लूप में धकेल देंगे। तैयार। और अगर हाथ एक साथ बंधे हो तो चलो रस्सी को अपनी कलाई से पकड़ेंगे और इसे हथेलियों पर धकेलते हैं। अब हमारे हाथ को एक लूप में डालेंगे और इसी तरीके से हम फ्री हो चुके हैं। है ना आसान? अपने हाथ की हथेली पर फैली एक रस्सी लेंगे और हथेली के साथ बिछाते हुए कई लूप बनाते हैं। हम पिछले एक को छोड़कर सभी छोरों के नीचे मुक्त छोर को खिसकाएंगे। हाथ से रस्सी को हटा देते हैं और आसानी से कसने लगेंगे। इस प्रकार रस्सी पर गांठें एक दूसरे से समान दूर पर होंगी। एक बार जब आपको इसकी आदत हो जाए तो आप इसे बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। बहुत तेजी से। और गांठों वाली ऐसी रस्सी पर चढ़ना बहुत आसान है। चलो एक मोटी रस्सी और एक लूप लेते हैं। हम लूप बनाकर दोनों सिरों को इसमें खींचेंगे और फिर से लूप को अच्छे से कस लेंगे। बंधन बहुत मजबूत निकला। अच्छे से देखना मैं नॉट कैसे बना रहा हूं। अब इन दोनों रस्सियों को अच्छे से कस लेंगे। यदि आप जमीन से गहराई से दफन पिन नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो हमारी नॉट इसमें आपकी मदद करेगी। बस पहले वर्णित चरणों को आवश्यक संख्या में दोहराए। एक लीवर को कस ले और अच्छे से बनाए, जिसके अंत में रस्सी के मुक्त छोर को अच्छे से बांध ले। ये देखिए, थोड़ा सा प्रयास और पिन आसानी से जमीन से बाहर आ जाता है और जब काम पूरा हो जाता है ये गांठ आसानी से हट जाती है। रस्सी को पेड़ के तने के चारों ओर लपेटेंगे। छोटे सिरे पर एक लूप बनाएंगे। इसे लंबे सिरे के चारों ओर फैलाएंगे और इस लूप में अच्छे से धकेलेंगे। कस लेते हैं और परिधि की चौड़ाई को समायोजित करेंगे। ये कसकर पकड़ता है। यदि आप छोटे छोर खोलते हैं तो ये खुल जाएगा। स्ट्रेंथ के लिए हम एक और लूप जोड़ेंगे जिसमें हम छोटे सिरे को ठीक करेंगे। हम बाल्टी के हैंडल पर इस घाट के साथ रस्सी को ठीक करेंगे। अच्छे से बांधनी है। छोटी छोर के अंत में हम अपने पिछले गार्ड को फीते से बांध देंगे। देखिए कैसे बांध रहा हूं। अब बाल्टी को भारी नीचे करके आप बस रस्सी को खोलकर
वापस ऊपर खींचकर रस्सी खींच सकते हैं। इस प्रकार ऊपरी मंजिलों से भारी चीजों को कम करने की प्रक्रिया बहुत तेज और आसान हो जाती है ना अमेजिंग? पेड़ के चारों ओर रस्सी लपेटेंगे, फिर लंबे छोर पर एक लूप बनाएंगे और फिर एक और लूप और उसके पहले में फैलाएंगे। हम रस्सी के छोटे छोर को दूसरे लूप में डालते हैं और इसे कसते हैं। इसलिए हमने एक बोलाइन गार्ड बांधी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कसने पर लूप नहीं बनता है और इसे बांधना उतना ही आसान है जितना कि टाई करना। देखिए, आइए 2 रस्सियां लेते हैं। उनमें से एक के अंत में एक 8 शेप बनाएंगे। दूसरी रस्सी को इस तरह से इन छोरों में खींचेंगे और फिर उन्हें अच्छे से कस लेंगे। देखिए मैं कैसे बांध रहा हूं। इसे सुरक्षित करने के लिए किसी अन्य नॉट्स की आवश्यकता ही नहीं होगी। फिगर ऑफ 8 आसानी से किसी भी भार का सामना कर सकता है। 2 पाइपों को एक साथ जकड़ने के लिए हम उनमें से एक पर ऐसी गार्ड बनाएंगे, फिर दूसरे को ऊपर रखेंगे और रस्सी के लंबे छोर के साथ इसके दोनों सिरों को कई बार लपेटेंगे। जितना अधिक मोड़ होगा, बंधन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। आखिरी मोड़ पर हम ऊपरी पाइप के सिरे में से एक के नीचे रस्सी को फैलाते हैं और इसे लगाव पॉइंट के चारों ओर अच्छे से लपेटेंगे, जिसके बाद हम 2 साधारण समुद्री मील के साथ लगाव को ठीक करते हैं। न केवल पाइप के लिए बल्कि फॉरेस्ट में बेंच बनाने के लिए भी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और उपयुक्त गार्ड होगी। आइए अब 2 पाइप लेते हैं। उनमें से एक पर गार्ड के साथ रस्सी को ठीक करेंगे, पाइप को एक साथ रखेंगे और धीरे धीरे उन्हें रस्सी के लंबे छोर के साथ लपेटना शुरू करते हैं। पाइप को अच्छे से कस ले और समान रूप से लपेटा जाना चाहिए। उसके बाद हम उनके बीच की जगह में अंत को फैलाते हैं और रस्सी के लगाव को अच्छे से बांधेंगे, बिल्कुल ऐसे। हम 2 गांठों के साथ रस्सी के सिरों को जकड़ते हैं, बहुत कसकर, और हो गया। इस तरह के माउंट के साथ आप एक साधारण छड़ी और चाकू से मछली पकड़ने का भाला बना सकते हैं। इसके साथ आप आसानी से रात के खाने के लिए मछली भी पकड़ सकते हैं। यदि रस्सी खराब होने लगेगी तब भी इसे अगली गांठ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। रस्सी को आधे में मोड़ेंगे, केंद्र में पहने हुए खंड के साथ उसे 2 बार घुमाएंगे और फिर परिणाम स्वरूप छोरों के बीच के अंदर कमजोर स्थान को खींचेंगे। खंड को बाहर निकालने से रोकने के लिए आसानी से कस लेंगे। अब यह रस्सी कुछ और समय तक आपकी सेवा कर पाएगी, लेकिन ये नोट अन्य उद्देश्यों के लिए भी उपयुक्त है। फीते से एक लूप बनाएंगे और उस पर एक रस्सी डालते हैं। पहले वर्णित चरणों को दोहराएंगे और एक छोटा लूप प्राप्त करते हैं। हमें उनमें से कई की आवश्यकता होगी, लेकिन इस बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अब हमारे पास एक साथ रस्सी के साथ कई ऐसे लूप है। हम इसे यार्ड में फैलाएंगे और कपड़े सुखाते समय हम इसे हैंगर के लिए भी हुक के रूप में इस्तेमाल कर सकते। अब हमें स्टॉपर्स के साथ 2 बोतल के गर्दनों को काटने की जरूरत है। उसके बाद हम उन्हें चिकनाई के लिए सैंड पेपर पर रगड़ेंगे और उन्हें एक स्टिक गन के साथ चिपका देंगे, बिल्कुल ऐसे। अब हम ढक्कन निकालकर कुछ भी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मेमोरी कार्ड स्टोर हो सकता है। मुख्य फायदा यह है कि कंटेनर बिल्कुल वाटरप्रूफ है। बस इसे पानी से निकाल दिया और नमी को हटा देंगे।
हम कार्ड निकालते हैं और जैसा आप देख सकते हैं बिल्कुल अनभिज्ञ है। आइए कुछ स्टील वॉशर लेते हैं और उनमें एक स्क्रू डालेंगे। बोर्ड में शिकंजा पेंचते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। अब वॉशर के बीच एक स्टेशनरी चाकू का ब्लेड डालेंगे और शिकंजे को तब तक कस लेंगे जब तक कि बंद न हो जाए। इस संरचना पर प्लास्टिक की बोतल का आधा हिस्सा रखेंगे। हम इसे बिना किसी समय ऐसे मोड़कर बहुत लंबे प्लास्टिक टेप में बदल सकते हैं। ये टेप आसानी से बहुत अधिक वजन को झेल पाएगी। हमने ढक्कन के साथ बोतल की गर्दन को काट दिया। अब अनाज का बैग लेंगे और ढक्कन को हटा देंगे और बैग को गर्दन में रखेंगे। किनारों को सीधा करेंगे और ढक्कन को कस लेंगे। अब बैग से अनाज डालना बहुत आसान हो गया है, बिल्कुल ऐसे। और ढक्कन पैकेट के अंदर अनाज की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अब हमें 2 प्लास्टिक स्टॉपर्स की आवश्यकता होगी। दोनों तरफ हम फोन के आकार के अनुसार लेबल बनाते हैं और अब इन लेबलों का उपयोग करके हमने एक्स्ट्रा काट दिया। हम एक स्टिक गन के साथ एक साथ पलकों को जोड़ सकते हैं। अब एक पूरी बोतल लेंगे और इसे बनाए ढक्कन के साथ बंद करते हैं और हम फोन को ऊपर रख देंगे आराम से। यहाँ एक ऐसा तात्कालिक होल्डर है जो हमें मिला, बहुत आसान। मैं तो वीडियो भी ले रहा हूं। और अगर आप बोतल के गर्दन का निचला हिस्सा अच्छे से काटते हैं इस तरह, तो आप हमारा वीडियो इस फोन स्टैंड पर देख सकते हैं। हम ढक्कन के केंद्र में एक छोटा सा छेद पिघलाएंगे और बोल्ट को आधा पेंच करेंगे। अब हम इस डिजाइन को फोन होल्डर में पेंच करते हैं और अब हमारा सपोर्टिव होल्डर तैयार है। ये कैमरे के लिए भी उपयुक्त है, बिल्कुल सही। यदि आपको एग प्रोटीन से फैट को अलग करने की आवश्यकता है तो अंडे को एक कटोरे में तोड़ देना है और फिर फैट को एक बोतल में खींचकर फिक्स करेंगे। और अभी दूसरे कंटेनर में डालते हैं। एक छोटी टॉर्च के साथ एक बड़ी जगह को रोशन करने के लिए इसे पानी की बोतल की गर्दन पर रखना है या एक प्लास्टिक कनस्तर की दीवार के खिलाफ भी लगा सकते हैं। देखें कि पानी कितनी खूबसूरती से बह रहा है। बुनाई के दौरान अक्सर एक वुलन बॉल रोल कर जाता है और फिर हम उसे संभाल नहीं पाते। ये सॉल्व करने के लिए हम एक प्लास्टिक की बोतल लेंगे और इसे आधे में काट लेंगे। चलो एक आधे में एक वुल बॉल डालते हैं और दूसरे में एक काउंटर वेट। उन्हें फिक्स करते हैं। अब ये कहीं नहीं जाएगा। बोतल को आधा काटेंगे और इस तरह से हिस्सों को मिलाएंगे। हम अंदर बर्फ डालते हैं, इसलिए बहुत धीमी गति से पिघल जाएगा। और इसे इस तरह से ड्रिंक में डालना भी अधिक आसान है। अब एक सुई का उपयोग करके हम बोतल के तल में एक छेद बनाते हैं। हम गुब्बारे को बोतल में धकेलते हैं और इसे गर्दन के ऊपर खींच लेंगे। फिर इसमें पानी डालते हैं और हम गर्दन पर फूल डालेंगे। ये हो गया। यहाँ एक यूनिक फूलदान तैयार है। खाली बोतल अक्सर कचरे में बहुत अधिक जगह लेती है ना? बस उन्हें उड़ा देने और फेंकने से पहले हम उन्हें अच्छे से मोड़ लेंगे और अब उसे कूड़ेदान में डालेंगे। है ना? बन गई ना बहुत जगह।